निकली वाणी का जग में बड़ा है मोल, मुंह से निकली वाणी का जग में बड़ा है मोल। ज्ञानी जन इसलिए कहीं सोच समझ के बोल, ज्ञानी जन इसलिए कहीं सोच समझ के बोल। नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल फिशरीज में आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं फिशरीज के सब्जेक्ट से हटके इस तरह के दोहे और ज्ञान भरी बातें कर रहा हूँ, तो इस पे बिल्कुल भी चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो विषय है उस पर बात करना मुझे जरूरी लगा एज अ पार्ट ऑफ वेटनरी यूनिवर्सिटी, एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल, क्योंकि फिशरीज जो है वो कहीं ना कहीं वेटनरियंस का ही पार्ट है और कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट और डॉक्टर्स का ही प्रोफेशन है। तो इस विषय में बात करना मुझे जरूरी लगा, जिसके लिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जो बातें बताने जा रहा हूं, हो सकता है वो आपको कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी, बट जो मेरा एक पार्ट है, जो मेरा एक इस पे पक्ष है, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत दिन से आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ट्विटर पे और अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो आपको दिख रहा होगा बाइकॉट मेनका गांधी या फिर मेनका गांधी अब्यूज वेटनरियंस, जो भी ये ट्विटर पे या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको दिख रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा ये मुद्दा जो है बहुत ही तूल पकड़ चुका है और साथ साथ हमारे जो डॉक्टर्स है, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनके साथ जो अब्यूसिंग वर्ड, अब्यूसिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल मेनका गांधी जो हमारी माननीय सांसद है उन्होंने किया है। अब मैं माननीय इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि वी आर ऑल्सो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एंड अब हम किसी के लिए हमने कभी सीखा ही नहीं कि हम अब्यूसिंग लैंग्वेज का या फिर एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन का अब्यूज करके उसका नाम लें, उसके घर के बारे में, उसकी बैकग्राउंड के बारे में, उसके माता पिता की जॉब्स के बारे में अगर हम कोई अब्यूसिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, ये हमारे प्रोफेशन में, हमारी नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी के शिक्षा में कहीं भी नहीं है, जिसके लिए आज मैं माननीय आदरणीय सांसद मेनका गांधी से भी यही कहना चाहूंगा। तो वीडियो में ये कई बार बहुत सारे सबूत हैं जो आपके सामने आ चुके हैं, न्यूज कटिंग्स हैं जो लगातार आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कई बड़े बड़े विधायक सांसदों ने, पॉलिटिशियन, डॉक्टर संजीव बालियान हो गए और डॉक्टर अजय बिश्नोई हो गए। तो मैं मेन चीज पे आना चाहूंगा कि जो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, जो मतलब देखा हमारे वेटनरी सीनियर्स ने, हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं उनने बताया, तो जो मैंने देखा कि मेनका गांधी जी, आप एनिमल एक्टिविटीज हैं, आप बहुत अच्छी बात है, आपने एक एनिमल केयर्स एनजीओ भी खोल के रखा है, आप कई किताबें लिख चुके हैं एनिमल केयर्स पे, तो ये सब चीजें एक बहुत अच्छा पार्ट है। इसके लिए मैं मतलब बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन भी आपको बोलता हूँ और बहुत अच्छी बात है कि आप एनिमल लवर हैं इसके लिए। बट आप एनिमल ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स के लिए ऐसी लैंग्वेज का यूज जो आपने किया है, मैं यूट्यूब के नॉर्म्स होते हैं जिसके कारण मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स को यहाँ पे नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस को वो फॉलो नहीं कर पाती है। तो अगर आपने इतना हद तक इस बात को बोला है कि आज वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सुना भी नहीं सकता हूं, और जो सुनने वाला होगा वो भी इस पे मतलब जरूर इस पे विरोध करेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट वाली बात ही है। आपने कई चीजें यूज की कि मतलब एक डॉक्टर जो आपके डॉग को ट्रीट करता है, डॉग मर जाता है, इसमें डॉक्टर की गलती हो भी तो भी मैं यही कहता हूं कि हर डॉक्टर जो है वो अपने मरीज का इलाज ट्रीटमेंट के लिए ही करता है, कोई डॉक्टर उसको मारने के उद्देश्य से कभी नहीं करता है, मेरा ये मानना है और जहां तक मैंने देखा है। तो आपकी भावना आहत हुई आपके डॉग के मरने से, ये बहुत ही मतलब इसके लिए मेरी सिंपैथी आपके साथ है, तो सबकी सिंपैथी आपके साथ है। आपकी दुख हुआ उसके लिए, आपको भी गुस्सा भी आया होगा, आई नो, बिकॉज आपका जो डॉग है वो आपके बहुत करीब हो सकता है, आई थिंक सो। आपने जो बातें कही हैं डॉक्टर से बात करते हुए कि तू चोर है, तूने चोरों की मंडली खोल रखी है, तू गाजियाबाद छोड़ दे, तुम चोर हो, मतलब तुम्हारा बाप माली है, चौकीदार है, मीन्स जितनी भी चीजें आपने यूज की, ये सच अब्यूसिंग वर्ड्स जो आपने डॉक्टर्स के लिए यूज की, ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है कि आप 60 एबव भारत की बहुत बड़ी सांसद हैं, हमसे कहीं ज्यादा आप होशियार होंगी, हमसे कहीं ज्यादा आपके पास मैनर्स होंगे, बट आपकी जो ये निहायती भाषा है वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन और आपके जो सांसद का एक ओहदा है उस पर उंगली उठाता है, क्योंकि आप एक डिग्री होल्डर प्रोफेशनल डॉक्टर को आप नहीं जानती कितनी मेहनत से 5.5 साल की डिग्री ली जाती है, उसके बाद ऐसे एनिमल्स का ट्रीटमेंट करना जो खुद नहीं बता सकते कि उनको क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, उनका ट्रीटमेंट करना। अगर डॉक्टर से कोई गलती होती है, अपना बेस्ट दिया, ट्राई किया, और जहां तक की बात रही, आपने वीडियोस में और रिकॉर्डिंग्स में मैंने देखा कि आपने फीस की बात कही कि पैसे लेते हो, तो मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा पैसे लेने के लिए ही कोई ना कोई एक ह्यूमैनिटी है जो मतलब इंसान को जोड़ती है एक दूसरे से, जानवर से, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफेशन जो होता है वो पैसे के लिए ही, आर्थिक, जब तक वो डॉक्टर है वो फिर फ्री में इलाज करता घूमेगा तो उसके घर को चलाना और उसके मींस उसके फाइनेंशियल कंडीशंस को कौन मेंटेन करेगा। तो फीस की बात जो आपने कही कि तुमने इतनी फीस ली, 5-7 हजार रुपए ले, वापस कर दो, मतलब ऐसा कहीं नहीं होता कि पेशेंट की डेथ होती है तो वो
फीस वापस करता है डॉक्टर, या फिर जो चार्ज होता है मेडिसिन का या फिर सर्विस चार्ज होता है, वो एक उसकी पर्टिकुलर प्राइवेट चीजें हैं, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकती। और यू आर नॉट एन अथॉरिटी टू रिजेक्ट लाइसेंस ऑफ एनीवन, एनी डॉक्टर और एनी प्रोफेशन। तो आप कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी का मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दें। आप कंप्लेन कर सकती हैं लीगल राइट्स के थ्रू। आपने उसके परिवार पे, उस डॉक्टर के प्रोफेशन पे, उसकी डिग्री पे, और इनफैक्ट हमारी मातृ संस्था नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर पे भी आपने कहा कि घटिया यूनिवर्सिटी है, तो मैं इसके लिए आपका बिल्कुल विरोध करता हूं। और जो अभी चल रहा है आपका विरोध एनडीबीएसयू के स्टूडेंट्स का, और ऑल इंडिया में जितने भी वेटनरी स्टूडेंट्स हैं वो आपके विरोध में है। इनफैक्ट एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी आपके विरोध में है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि फिशरीज स्टूडेंट भी आपके विरोध में है, क्योंकि आपने जिस तरह की लैंग्वेज का यूज किया है वो किसी भी तरीके से एक डॉक्टर और एक प्रोफेशनल आदमी के रिस्पेक्ट को शोभा नहीं देता है, और साथ साथ आपकी रिस्पेक्ट को भी शोभा नहीं देता है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपके खिलाफ ऐसा कुछ जहर उगलना नहीं था। हालांकि आम पॉलिटिशियंस की आदत ही है ये ऐसी चीजें का यूज करना, बिकॉज एजुकेशनल लेवल भी होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी होता है। सिर्फ शो ऑफ की डिग्री और शो ऑफ के प्रोटेस्ट से, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट दिखाने से, सोशल मीडिया पे अपना प्यार दिखाने से, एनिमल लव दिखाने से वो नहीं होता है। हमारे ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो रास्ते में पड़े स्ट्रीट डॉग्स का ट्रीटमेंट करते हैं, मेरे साथ के हैं, मेरे सीनियर्स हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं, फ्री में करते हैं, उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते। समय आने पे अगर हम भी बुलाते हैं कहीं पे, कोई रोड में गाय कुत्ता कुछ भी दिखता है, डॉग है, कुछ भी है, तो उसका ट्रीटमेंट वो करते हैं। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कह सकती, और आप कोई अथॉरिटी नहीं है किसी का लाइसेंस रद्द करने वाली। आप कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को शहर छोड़ने के लिए बोलने वाली। आप कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को ये कहने वाली कि तुम्हारा बाप माली है, चौकीदार है, जो भी हो। किसानों के बच्चे और किसान ही इस देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। आज आप भी कुछ हैं तो वो किसानों की वजह से ही है। आपके पास पैसे हैं, आपके पास फाइनेंशियल गुड है, किसानों की वजह से ही है। आप जो भी कर रहे हैं जनता के पैसों पे कर रहे हैं, और आप पावर पे हैं इसलिए आप उनके ऊपर का यूज कर सकती हैं। बट आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, किसी की प्रोफेशन को, किसी की डिग्री को, किसी की कंडीशन पे सवाल नहीं उठा सकती, किसी के पेरेंट्स पे जॉब पे सवाल नहीं उठा सकती। आप किसी को बुरा भला कहने से पहले, और खुद की बातें, क्योंकि आप भी पॉलिटिशियंस हैं और पूरा देश जानता है पॉलिटिशियंस की क्या कंडीशन है, किस तरीके से आप वोट बैंक की राजनीति करते हो। लेकिन अगर आप बात आती है वेटनरियंस के प्रोफेशन पे, डॉक्टर्स के प्रोफेशन पे उंगली उठाने की, डिग्री पे, एजुकेशन पे उंगली उठाने की, उनकी कॉलेज पे, यूनिवर्सिटीज पे अगर उंगली उठाने की आती है, तो आप गलत हैं, और आप कोई भी अधिकार नहीं रखती हैं, और ना आप वो लेवल रखती हैं कि आप किसी भी डॉक्टर को या किसी भी मेडिकल प्रोफेशन के आदमी को अब्यूज कर सकें। ये आपके लिए बहुत गलत है, और जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो और तेज होगा, और जब तक आप माफी नहीं मांगती तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और हम सब वेटनरी स्टूडेंट्स हो या एमबीबीएस स्टूडेंट्स हो, मेडिकल प्रोफेशन का कोई भी स्टूडेंट है, इसका विरोध करता है, और हम सब आपके खिलाफ ये ट्रेंड जारी रखेंगे, और आपको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो किया वो गलत है। इसका कोई भी, अगर जो लोग अभी सपोर्टर्स आएंगे, तो अभी जो कमेंट सेक्शन में कुछ देर बाद भसड़ मचेगी सपोर्टर्स की, तो मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी आर इन राइट वे, और हम गलत नहीं सहते और ना गलत करते हैं। इसलिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इस मुद्दे को शांत होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी माफी ही उपाय है। तो मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी भाई वेटनरियंस, फिशरीज एंड मेडिकल प्रोफेशन के जो लोग हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने लोगों तक पहुंचाएं, जब तक ऐसे पॉलिटिशियंस की आवाज डाउन नहीं होगी, क्योंकि जनता से ही सब कुछ है। ये हमारे बिना ये कुछ नहीं है। अगर हमारा आपका वोट इनके पास नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। अगर ये हमारी इज्जत ही नहीं करेंगे, हमारा ही इनको रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये फिर किसी की नहीं करेंगे। मुझे मेनका गांधी जी की एनिमल लवर होने पे, एनिमल एक्टिविटीज होने पे, उनकी जो एनिमल एक्टिविटीज है उनसे कोई पाबंदी नहीं है। मैं एज अ आइडियल उनको ये बात कहना चाहूंगा कि आप जो कर रही हैं वो सभी को करना चाहिए, बट एक दायरे में रह के, भावनात्मक दायरे में रह के ही वो काम होना चाहिए। किसी को अब्यूज करके, उन्हीं डॉक्टर्स जो उन्होंने, आपके भी हॉस्पिटल है, आपने भी संजय गांधी जी की स्मृति में जो एनजीओ या हॉस्पिटल खोल के रखा है, उसमें आपके हॉस्पिटल, उसमें आप ट्रीटमेंट करती हैं, वहां भी वेटनरी के डॉक्टर्स हैं, वेटनरी के मेडिकल स्टाफ है, वो भी कहीं ना कहीं किसी माली, किसी चौकीदार, किसी किसान के ही बेटे होंगे। हर कोई अंबानी, अडानी और टाटा बिरला की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, हर कोई गांधी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो कुछ चीजों को आपको सोच समझ के बोलना आना पड़ेगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक इस मुद्दे पे मेनका गांधी स्वयं आके माफी नहीं मांगती है, तब तक ये जंग जारी रहेगी। तो सभी को हमारे साथ बने रहने का धन्यवाद, और मत्स्य पालन से जुड़ी जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड देन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।